अब तक हमने देखा मेमोरी खंडहर से वापस आ जाता है और उसे वहाँ पर एक स्लाइम मिलता है जिसे वो अपना पार्टनर बना लेता है। तब वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की के बारे में बुरा-भला कह रहे होते हैं जिस वजह से वो उन लोगों को मार देता है और तब उसे वो लड़की मिलती है जिसका वो लोग पीछा कर रहे होते हैं और मेमोरी से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ के उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं मेमोरी खंडहरों को ढूंढ रहा होता है ताकि वो और एक्सपी को गेन कर सके और मिल सिटी पहुंच जाता है जहाँ वो नाम बदलकर रुकने के लिए एक रूम ले लेता है। तब यहाँ मेमोरी शाम को सिटी में घूमते हुए सोच रहा होता है यहाँ पर लोग स्ट्रेंजर को घूर नहीं रहे हैं और ऊपर से ये जगह बहुत ज़्यादा शांत है और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की दुकानें हैं। तब वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और सोचता है मुझे ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यह पीकर सब लोग टल्ली हो जाते हैं। तब वो जोर जोर से बातें करने लग जाते हैं जिससे कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं नाइट में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है। तब एक पर्सन कहता है सबसे स्ट्रांग तो ब्लैक ड्रैगन नाइट है जिन्होंने होली किंगडम निया को जला दिया है और उनके तो 5 ड्रैगन नाइट ही सिर्फ पूरे नेशन की आर्मी के बराबर हैं। और ब्लैक ड्रैगन नाइट में ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रांग ह्यूमन और एक हीरो किलर भी है। तब यहाँ रूम में वापस आकर मेमोरी सोचता है तो चलो फिर डिसाइड किया जाए कि हमें अब क्या करना है। मुझे किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होगा कि बुक ऑफ रेफरेंस को पढ़ सके जिसका मतलब कि मुझे गोल्डन डेमन जोन में जाकर फॉरबिडन बिच से मिलना होगा। दूसरा मुझे पिगी मारू को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना है। उसके लिए स्ट्रेंथनिंग पोशन को बनाना होगा। रुको जरा यहाँ पर मैं आज गया था उस वहाँ पर लोग एक खंडर के अंदर जाने की बात कर रहे थे। मुझे स्ट्रेंथनिंग पोशन को बनाने के लिए स्केलेटन किंग की बोन चाहिए और मुझे मिल्स के खंडर में ही मिलेगी तो मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। तो यहाँ अगले दिन एक पर्सन कहता है सभी का यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं क्रिड हूँ। मिलियंस के खंडरों में अभी अभी एक नई लेयर मिली है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस ड्रैगन आई के कप को ढूंढें और जो भी इसे ढूंढेगा उसे 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और इसके अलावा वहाँ पर और भी कुछ मिलेगा। हम उसे भी अच्छे दामों में खरीद लेंगे। खंडर से आपको जो भी मटेरियल मिलेंगे वो आप खुद रख सकते हो। तब मैं वही सोचता है तो इसका मतलब मैं उस बोन को भी रख सकता हूँ। तब वहाँ पर सभी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तब वहाँ पर एक पर्सन कहता है तुमने चाहे अपनी फीस को ढकाओ पर फिर भी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैं तुम्हें देखकर पक्का कह सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा फेमस होगी। तभी सरस कहती है आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी आवाज़ तो और भी ज़्यादा अच्छी है और ये आवाज़ तो बिल्कुल किसी हॉली नाइट आर्मी की लीडर की तरह लग रही है। और तब सभी लोग सरस के बारे में बात करने लगते हैं जिसके वांटेड पोस्टर हर जगह लगे होते हैं। तब वो पर्सन कहता है अगर मैं सच कहूँ तो उस सारस से मैं एक बार मिला हूँ और वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जब मैं उसे डिनर के लिए बुलाया था तब उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। तभी सारस कहती है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैं तुमसे कब मिली थी। तुमने पहले भी मुझे ऐसी ट्रीट किया था जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँ और उसकी वजह से मुझे तुम्हारा फेस अच्छी तरह से याद है और आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। तो फिर तुम्हारे कानों में को देखना पड़ेगा क्योंकि एक एल्फ के कान बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और जो निया किंगडम की पुरानी हॉली नाइट थी वो एक एल्फ थी जो तुम किसी और को बेवकूफ़ बना सकते हो पर मुझे नहीं। मैं अभी तुम्हारा कपड़ा हटा के प्रूव कर सकता हूँ कि तुम ही सारस हो। और वो कपड़ा हटा देता है तब हम देखते हैं उसके कान एल्फ की तरह बिल्कुल नहीं होते। तब मेमोरी सोचता है ये तो वही लड़की है जिसे मैं जंगल में मिला था। तब वो पर्सन कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल अलग है, मेरा नाम मिस बरकस है न कि सारस। क्या आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया? तभी वो लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं जिस वजह से उस पर्सन को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहां से चला जाता है। तब यहाँ मेमोरी वापस जा रहा होता है, वो सोचता है मुझे खंडर में जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए और तभी वो सारस से मिलता है। तब सारस पूछती है क्या आप भी यहाँ पर रिक्रूट के लिए आए हैं? तो मेमोरी कहता है जो कुछ भी यहाँ पर हुआ वो बहुत ज्यादा बेकार हुआ था इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ध्यान रखना। जिस पर्सन से तुमने पंगा लिया है वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। फिर सारस कहती है कभी कभी मैं लोगों को गुस्सा दिला देती हूँ जिस वजह से लोग मुझे नापसंद करते हैं और मुझसे दूर रहते हैं क्योंकि अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो वो मुझसे मिलने आएंगे। मैं अब समझ सकता हूँ कि आखिरकार तुम क्यों सोशल इंटरेस्ट को अवॉइड कर रही हो। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि खंडर में जाने से पहले मुझे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। मुझे बस ट्रेवलिंग के लिए पैसे चाहिए तो इसलिए मुझे ये डील मंजूर है। अंत में दोनों एक दूसरे को नकली नाम बताने लगते हैं। तब मेमोरी कहता है हम दोनों ही जानते हैं ये नाम नकली है पर हमारे पास अपना रियल नेम शेयर करने की कोई रीज़न नहीं है। तब सारस इस बात पर एग्री करती है और तब मेमोरी सारस की मदद करने के बदले उसे 3 सिल्वर कॉइन देता है। तब सारस कहती है ये मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही है पर अभी मुझे इनकी ज़रूरत है इसलिए मैंने ले लेती हूँ, उसके लिए थैंक यू। तभी सारस गिरने लगती है और मेमोरी से पकड़ लेता है। तब मेमोरी इस बात का कारण पूछता है और तभी सारस कहती है मैं काफ़ी दिनों से सोई नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो। वो और वहाँ से चली जाती है और तब मेमोरी खंडर के अंदर चला जाता है जहाँ कुछ उस मॉन्स्टर को देखकर भाग जाते हैं और तब मेमोरी उस खंडर में मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार देता है और सोचता है पहला स्किल यहाँ भी बहुत अच्छे से काम कर रही है।
तब हम देखते हैं जो लोग भागे होते हैं वो अपने एक साथी को लेकर वहां वापस आ जाते हैं, पर उस मॉन्स्टर को वैसे मरे हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि मॉन्स्टर ऐसे ही मर गए। तब मेमोरी आगे बढ़ते हुए सोचता है यहाँ के डैमेज कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, जिस वजह से मुझे कम एक्सपीरियंस मिल पा रहा है। तब मेमोरी देखता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तब हम देखते हैं सारस ने जिस पर्सन का मजाक बनाया था वो अपने कुछ साथियों के साथ उसे मारने की प्लानिंग कर रहा होता है और कहता है उस लड़की ने मेरा मजाक उड़ाया पर वो फिर भी जिंदा है। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे जब तक नींद नहीं आएगी जब तक मैं उसे मरता हुआ ना देख लूँ। मुझे एक आइडिया आया है, मैं उसे डीमंस के आगे फेंक दूंगा ताकि वो उसे खा लेंगे। तभी मेमोरी वहाँ आ जाता है और एक पर्सन कहता है क्या तुमने हमारी बातें सुन ली, और तब वो सभी लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब मेमोरी कहता है रुक जाओ, ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तो हम देखते हैं वो पर्सन फिर भी उसकी बात नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। तो मेमोरी उन्हें पैरालाइज कर देता है और सोचता है मुझे अपनी एविल साइड बिल्कुल पसंद नहीं। शायद ये इसलिए है क्योंकि मुझे याद दिलाती है तुम जैसे को मार के मुझे सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तब वो पर्सन कहता है मैं ये याद रखूंगा और तुमसे बदला लेकर रहूंगा। क्या तुम बेवकूफ़ हो? मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इस वजह से मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। और तब वहाँ पर उनके पास डेमंस आ जाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। तब मेमोरी सेकंड लास्ट लेयर तक पहुँच जाता है और लास्ट लेयर में एंटर करने से पहले थोड़ी देर आराम करने के लिए चला जाता है। तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उसे एक एडवेंचर ग्रुप मिलता है जहाँ पर एक पर्सन कहता है इन खंडरों में वो हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। डेमंस बड़े अजीब तरीके से यहाँ पर मर रहे हैं और हमें पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तब लिली कहती है वीक डीमंस और स्ट्रॉन्ग डीमन एक ही तरीके से मर रहे हैं, तो इसलिए मुझे अपने लोगों को चिंता हो रही है जिस वजह से यहाँ हम वापस जा रहे हैं। तो क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? तब मेमोरी कहता है मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू, पर मैं यहीं रुकूंगा। तब एक पर्सन कहता है अगर तुम यहीं रुक रहे हो तो बाकी लोगों को भी इनके बारे में बता देना। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब मेमोरी कहता है इन डेमंस को मैं ही मार रहा हूँ और लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, और जैसे जैसे ये बात फैलती जाएगी वैसे वैसे लोग यहाँ आना कम हो जाएंगे और इस टाइम मुझे यही चाहिए। तब हम देखते हैं मेमोरी को द कप ऑफ ड्रैगनेस मिल जाता है और वो देखता है कि उसके पास एक मूर्ति होती है, जिससे कि उसे शक हो जाता है कि अगर वो उस कप को उठाएगा तो वो मूर्ति जिंदा हो जाएगी। जिस वजह से वो पहले ही उस मूर्ति को पॉइजन दे देता है, जिस वजह से वो देखता है कि वो ड्रैगन वहीं मर जाता है। तभी वहाँ पर सारंश पहुंच जाती है और कहती है मुझे लगा था यहाँ पर सबसे पहले मैं पहुंचूंगी क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ से वापस जा रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर आराम करने का डिसाइड किया, पर लगता है मेरा डिसीजन गलत था। तब मेमोरी उस सारंश को वो कप दे देता है। तब सारांश कहती है आखिरकार इसके बदले में तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ, ये तो कब 300 गोल्ड कॉइन्स का है। तब मेमोरी कहता है ये मेरे किसी काम का नहीं, तो जाओ अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं ये चीज़ फ्री में नहीं ले सकती, चिंता मत करो, मुझे यह नहीं चाहिए। बल्कि मैं यहाँ पर उस डीमन से मिलने आया हूँ जो यहाँ नीचे है, जहाँ पर एक ऐसा डीमन है जिससे मुझे कुछ चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, ये तलवार ही है जो मैं आपको दे सकती हूँ, तो इसलिए मैं किसी भी हालत में आपका साथ दूंगी। इसकी आंखों में देख कर पता चलता है कि ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? मेरी कुछ शर्तें हैं, तुम मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछोगी जो बिल्कुल पर्सनल होगा, और हाँ मुझे नहीं पता कि आगे यहाँ कितना खतरा है, तो इसलिए तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। चिंता मत कीजिए, मुझे सब कुछ मंजूर है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपको बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हूँ। और तब वो लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ सारस एक मॉन्स्टर को बीच में काट देती है। तब मेमोरी उसकी तारीफ करता है और उसे गोल्डन आई और बाकी डायमंड्स के बारे में पूछने लगता है। फिर सारस कहती है गोल्डन नाइट डीमंस के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं और दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज अपने लेवल को बढ़ाने के लिए इन्हें मारते हैं। हीरोज को ह्यूमंस को मारकर एक्सपी नहीं मिलती। फिर मेमोरी सोचता है तो इसी वजह से मुझे उन्हें मारकर कोई एक्सपी नहीं मिली, तो फिर नॉन गोल्डन आई डेमंस कैसे होते हैं? वो लोग नॉर्मल डेमंस होते हैं और वो ह्यूमंस के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। कहानियों के अकॉर्डिंग ग्रेट डेमन एम्पायर की ने स्पेशल मैजिक एलिमेंट रिलीज किया था, जिससे कि डेमन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए और जिन पर इसका असर ज़्यादा हुआ वो गोल्डन आई डेमन्स बन गए और वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो मेमोरी सोचता है तो गोल्डन आई डेमन्स गोल्डन हीरो से कुछ ज़्यादा ही मेल खाता है, ये तो सच में बहुत बुरी बात है। और तब वो लोग एक रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं जहाँ हम देखते हैं सारस को बाहर एक डीमंस होने का एहसास हो रहा होता है। तब मेमोरी सारांश की दोस्ती पिगमारू से कराता है और सारांश को आराम करने के लिए कहता है। तब सारांश वहाँ लेट जाती है और मेमोरी से अपनी ताकत से सुला देता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम होली किंगडम की पुरानी नाइट लीडर हो जिसका नाम सारांश आश है।
और यहाँ हम देखते हैं जिन ब्लैक ड्रैगन ने हॉलीवुड किंगडम निया को पूरी तरह जला दिया होता है, वो सारांश को ढूंढ रहे होते हैं। और तब उन्हें उन 4 लोगों की लाश मिलती है जिन्हें मेमोरी ने मार दिया होता है। और उन्हें लग रहा होता है कि सारांश आश ने उन्हें मारा है। तब सेविट कहता है, सारांश तो सच में बहुत कमाल की है, पर क्या वो मुझे संभाल पाएगी? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।